यूनियन में रहो, कोई सी में रहो, ये आपका कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इस करीब में ये आपकी सभी की एलपीडब्ल्यू की मेन डिमांड है। अगर आप अलग अलग यूनियन का जुटना दोस्तों में ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने मैं स्टेप कर रहे हूँ साथियों। हरियाणा में जिंदाबाद, पीडब्ल्यूडी यूनियन जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा गवर्नमेंट मुर्दाबाद, हरियाणा गवर्नमेंट मुर्दाबाद, एक्शन पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, एक्शन पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, अंदर बैठे अधिकारी मुर्दाबाद, एक्शन पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पीडब्ल्यूडी यूनियन जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, एक्शन पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, अंदर बैठे अधिकारी मुर्दाबाद, एक्शन पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, एक्शन पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, एक्शन पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, अंदर बैठे अधिकारी मुर्दाबाद, अंदर बैठे अधिकारी मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, सभी यूनियन जिंदाबाद। साथियों, आपके बीच में पत्रकार मुद्दा रहे हैं, ये लाइव चल रहा है साथियों। ये मांग पत्र में दोबारा साथियों के बीच में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग नरवाना में, जहां पर जो कच्चे कर्मचारी है जो 21 साल से लगभग 21 साल से सेवा में हैं, लेकिन इनकी बहुत सी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हुई है और ना ही इनको अब तक पक्का किया गया है। और जानते हैं कि ये इनकी जो मांगे हैं उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी आप लोगों को देंगे। चलो लिए चलते हैं आपको इनके पास और पूछते हैं इनसे। हाँ जी, जो ये आपने धरना दिया है किस विषय पे है? ये मेन विषय जी, हमारे सरकार द्वारा नियुक्त एमपीडब्ल्यू कर्मचारी 2006 से आज तक ये कोई सी भी सरकार ने या विभाग ने किसी भी जगह नहीं जोड़ रखे, ना इनको रेगुलर किया गया। आज तक जो सरकार की पॉलिसी थी, जो 1993 में सरकार की पॉलिसी थी, वो 5 साल की रेगुलराइजेशन की, उसके बाद 96 में 3 साल की कर दी थी। उसके बाद 2003 में 7 साल की पॉलिसी कर दी। 2003 के बाद आज तक ये साथी पॉलिसी के तहत किसी पॉलिसी में रेगुलर ना हो जाए, सरकार ने सभी पॉलिसियों को अनदेखी करके इन साथियों को आज भी बंधुआ मजदूर की तरह डीसी रेट भी कम से कम 16,500 रुपये लागू है डिस्ट्रिक्ट जींद का। इन साथियों को एक नामात्र आम लेबर को भी 550 रुपये आप अपने घर पे मजदूरी देते हैं। इन साथियों को मात्र 450 रुपये सरकार डेली के देती है और ड्यूटी 12 घंटे 18 घंटे 24 घंटे भी है बहुत से साथियों की, जिनकी रात की ड्यूटी 6 बजे शुरू हो जाती है, सुबह 6 बजे तक देता है। उसमें 18 घंटे के करीब भी ड्यूटी बन जाती है। दिन में ऑपरेटर कोई मेरे वर्गा लंका माटा कर जा रेगुलर है, वो कहते जाइए ना भाई उधर ही अपना काम कर, उसकी मजबूरी है कि उन्हें कंप्लेंट करती है जी कहते तड़का नगर आ जाओ। तो हमारा ये जो विरोध प्रदर्शन है ये सरकार तक अधिकारियों की आवाज उठाने के लिए, और जब तक सरकार कोई हमारी समस्या हल करे, हमारी मेन मांग है जी एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा सरकार ने डिक्लेयर कर रखी है जी, और सरकार ने टाइम बाउंड कर रखा है, उसका कुल 15 दिन रह गए और हम 2 महीने से सभी कर्मचारी साथी यहाँ दफ्तर के सुबह से शाम तक चक्कर काट रहे हैं। ये 12 कर्मचारी सरकार ने कंप्यूटर में बिठा रखे हैं, अधिकारी कोई रुचि नहीं रखता, सुबह आते हैं शाम को भूखे पैसे चले जाते हैं। आज तक इनकी जॉब सुरक्षा में कोई वेरिफिकेशन के लिए इनको प्रमाण पत्र नहीं मिला और कुल 15 दिन रह गए सरकार की तरफ से। अगर ये काम अधिकारी नहीं कर सकते तो फिर यहाँ 40 आदमी बिठाने का क्या फायदा है, ना कोई सुनाई है। दूसरा साथियों का ईपीएफ और ईएसआई अकाउंट नंबर खुला है, जो सर फर्म ने दोबारा डबल करने हैं। 1 साल पहले तो इनके पैसे नहीं जमा हुए, जद्दोजहद करके 3 साल में तो पैसे जमा कराए हैं। अब उनमें बहुत सी त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां इन अधिकारियों ने ठीक करानी है।
ये अधिकारी कोई रुचि नहीं ले रहा, कोई ठीक नहीं करा रहा। अगर किसी कर्मचारी के साथ कोई अड़चन, उसको इसका जो कोई बेनिफिट किसी को नहीं मिलता साहब। ये हमारी मेन दो डिमांड है, ये अहम है। और समय रहते हुए जब तक ये डिमांडें पूरी नहीं होती, दो मेन है, ये धरना अनिश्चितकालीन रूप से साथियों की मीटिंग करके 1 दिन से 2 दिन से अनिश्चितकालीन चला जाएगा। आज गेट मीटिंग है 2 घंटे के लिए, अधिकारी बुलावा कर रहे हैं लिखित में, अगर टाइम देंगे बुलाने के लिए जाएंगे, अन्यथा धरना जारी रहेगा। आगामी कार्रवाई के लिए अनिश्चितकालीन के लिए आगे नोटिस दिया जाएगा, एसपी को, डीएसपी को, एसडीएम को, उसका नोटिस भेज दिया जाएगा। ये हमारी जो मेन डिमांडें हैं जी, ये एक है हमारी, जो सरकार ने हमारे को सुविधा दी हुई है साबुन की, कपड़े की, जूते की जी, वो 3-3, 4-4 साल से हमारे को मिले नहीं रहे। दुकानदार की पेमेंट नहीं कर रहे, दुकानदार हमारे को सुविधा नहीं दे रहा। जहाँ दुकानदार तो रहे कहते हैं ऑर्डर कर दिए, वो कहते हैं हमारे बिल के टोकन नहीं लगे, पेमेंट नहीं हो रही। 30-30 लाख 25-25 लाख रुपए एक दुकानदार के यहाँ खड़े हैं, जबकि हर महीने लाखों रुपए एलओसी बजट आता है ये, लेकिन ये अपनी जेब में डालने का उसका काम करते हैं। हमारे कर्मचारियों की सुविधा, इनसे पहले तो जो अधिकारी थे आज से 4-5 साल पहले, वो बढ़िया थे जी। समय अनुसार जो भी हमारा हिस्सा में आता था साबुन, तेल, कपड़े में, उन फर्मों की पेमेंट कर देते थे और हमारा काम चलता रहता था, हमारे वो सुविधा मिलती रहती थी। अब इन अधिकारियों ने 2 साल से ऐसा माहौल बना दिया है, और जब से ये एक्शन साहब आए हैं 10वें महीने से, ये तो टोकन ही नहीं लगाते, टोकन नहीं लगते, पेमेंट की डिमांड नहीं होती, डिमांड नहीं होती तो पेमेंट नहीं होती। ये कर्मचारी जो सरकार द्वारा दी गई सुविधा से इन अधिकारियों ने पेमेंट ना करने पे, समय टोकन ना लगाने से वंचित रखे हुए हैं। तीसरी डिमांड है जी, शहर की आबादी है, गांव की, सभी वाटर बक्स और बूस्टर स्टेशन आबादी के अंदर आ रहे हैं। 2 साल से हमारी डिमांड है भाई टॉयलेट का वहां पर प्रबंध किया जाए। एक्शन साहब से मिलते हैं, ठेकेदार ने बुलावा, एसडीओ ने बुलावा, घंटी मार के ऑर्डर इस तरह दे दिया जनोड़ा हमने तैयार पाओगी टॉयलेट, जिस तरह वीआईपी टॉयलेट यहाँ अंदर खड़ी है। साथियों मैं आपने बता दूं, ये सरकारी खर्चे में 1.5 लाख में तैयार हो रही है। अब जब कोई वीआईपी आदमी आवा नहीं, इसका 6000 रुपये खर्चा तो हो रहता है लोड करने का और आगे तारने का, ओडे तो फिर लोड करने का और तारने का। 6000 रुपये एक टॉयलेट का किराया हाइड्रो का साथियों। जबकि हमने अपने संगठन की तरफ से ये कह लिया बस क्या बड़े पहिए लगा लो जी, 1-2-4 हजार का साधन आला तपदेशी ले जगह जोड़ का अपनी गाड़ी रही, लेकिन इनकी अपनी जेब गर्म करने के लिए साथियों ये खर्चे के लिए कर रखा है। तो हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको पूरे हरियाणा में अगर प्रदर्शन कर सकते हो, इस माध्यम से हरियाणा में उन्होंने दिन डे एंड नाइट नरवाना के अंदर चलाओ। ये मंत्री जो की धमकी देता है और मंत्री जो का दाएं हाथ को आता है, तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है भाई मंत्री जी तक हमारा संदेश पहुंचा दे भैया, तो अपने ना पत्तू कुत्ते का लगाम गाल ले, अन्यथा फिर हमने गाल नहीं आती है भाई साहब। कितने कर्मचारी है हरियाणा में टोटल? जो ये हरियाणा में 1800 कुछ कर्मचारी हैं जी, और 240 के करीब कर्मचारी नरवाना डिवीजन के अंदर है। अच्छा जी, अकेले में पूरे हरियाणा में ला लो 1500 से कुछ है, और 250-240 अकेले नरवाना डिवीजन में है। ये तो एमपीडब्ल्यू है जी। अच्छा है। कौशल के 80-90 अलग है, 120 जॉब रख के कच्चे हैं। तो आपने कोर्ट में भी केस दायर किया? कोर्ट में कोई केस नहीं दायर ना चलता जी कोर्ट में। अच्छा है। क्योंकि इनके पास एक जवाब है, मैं आपको वही बता देता हूँ। अगर किसी कर्मचारी को हटा दे, एक ही जवाब लिखते हैं भाई तो ठेकेदार के थ्रू रख रखा था, ठेकेदार ने हटा दिया, उसमें सारी चीज का, क्योंकि ठेकेदार के थ्रू हाई लेवल पर इस पे गपला है जो वर्क में जी। दूसरी बात, जो कौशल में कर्मचारी चढ़ाए गए हैं जी, उनका कार्ड चेक कराया जाता है। मैं हमारे इस दरी के माध्यम से अपील करता हूँ, क्योंकि जो यहाँ अधिकारी बैठे हैं या जेई है या कोई, उन्होंने अपने आदमी 10-10, 5-5, 7-7 जो जेई है उन्हें 2022 में आया है, 22 में सरकार ने बंद कर दी भर्ती, और उनके आदमी उन्होंने 10-10, 12-12 कौशल निगम में चढ़वा रखे हैं। और जो हमारे आदमी 15-15 साल से साइडों पर पंचायत के थ्रू या ठेकेदार के थ्रू लगे हुए हैं, वो रोड पर चक्री काटने लग रहे हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है जी कौशल में चढ़ाने के लिए, और न यह अधिकारी चढ़ाने के लिए तैयार। बस एक ही जवाब है, वह आपका काम कर रहे हैं। तो हमारी आपसे इस दरी के माध्यम से कर्मचारियों की एक खून पसीने की कमाई, दिन रात मेहनत करके 300 रुपये 350 रुपये दिहाड़ी करने वाला डिमांड कर रहा है। बस सरकार के कानों तक जो सरकार ये अधिकारी यहाँ पूरा तानाशाही चला रहा है, ना कोई टोकन लगा रहा, ना कोई पेमेंट कर रहा,
ना कोई काम कर रहा। जॉब सुरक्षा सरकार का लेटर आया हुआ है, हेड ऑफिस का लेटर है, जबकि कोई काम यहाँ प्रोग्रेस पे नहीं है। ये कर्मचारी भूखे प्यासे सुबह आते हैं ड्यूटी देकर, शाम को फिर भगदड़ मारते ड्यूटी की, दिन में अपने किसी साथी ने छोड़ काम है 2 घंटे जो सप्लाई आवा है। तो ये साथी सुरेश जी अपने स्टेट के पद जिंदाबाद। आपकी मेन मुख्य जो है ना जो मांग है वो बताइए। देखिए सर, आज जिस मुद्दे पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे 353 कर्मचारी हैं, जिसमें 131 हैं जो कौशल रोजगार निगम के हैं और 222 हैं एमपीडब्ल्यू मल्टीपर्पज वर्कर के। 2 बार सरकार ने डेट बढ़ा लिया, डीडीओ टाइम दे लिया, लेकिन आज तक एक भी कर्मचारी का वेरिफिकेशन इस एक्शन ने नहीं किया। जबकि मतलब रोजाना हर कर्मचारी आता है वेरिफिकेशन के लिए, हाँ आज करेंगे कल करेंगे, बस गोलमोल रवैया अपना रखे है। तो साथियों ने मतलब ये सोच के भाई मतलब ये काम अपना दूर लग जावा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। बाहर भी मतलब वेरिफिकेशन के लिए जाने हैं। क्या दूसरे जिलों में हो चुकी है वेरिफिकेशन? जी, करीब 90%। नरवाना ही एक ऐसा मतलब डिवीजन है जहाँ एक भी वेरिफिकेशन नहीं हुई। मैं तो वही हूँ, बस स्टैंड पे लेने जा रहा हूँ। हमारी मांग है कि मतलब वेरिफिकेशन को री जाए, और लेकिन वो तो टाइम भेज कम दिया रह मैंने, गया। वहाँ सुरजा मैं आपको बता दे रहा हूँ, भवन के सामने खड़े हैं। एक वेरिफिकेशन करने के लिए 1 घंटा का टाइम लगा कंप्यूटर ऑपरेटर के अभी लिए। तो बात करी 1.5 घंटा ऐसा नहीं है कि मतलब 10 कंप्यूटर ऑपरेटर चल पड़ेंगे, इस पर कंप्यूटर चल पड़ेंगे, नहीं, एक आईडी पे एक ही कंप्यूटर चलो चलेगा। आज जो फिर 1 घंटा का टाइम लगा है, जिसमें आज 25 दिन रह गए, जिसमें 7 तो छुट्टियां हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 7 छुट्टियां हैं, 18 दिन शेष रह गए। 18 दिन में किसी भी कीमत पे दिन रात लग के भी ये काम नहीं हो पाएगा। तो एक्शन साहब सरकार से निवेदन है मतलब इस पर कोई कार्रवाई करी जाए। तो दूसरा एक मामला और है सर, हमारे कुछ साथी रिटायर हो गए, कुछ साथी गुजर गए हैं, उनका ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिल रहा। हमने मतलब आवेदन किया था, करवाया था उन साथियों से कि ग्रेजुएटी की सुविधा दी जाए, जो कि मतलब ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 के अधीन हम पात्र हैं, लेकिन यहाँ होने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे, ऊपर केस नहीं भेज रहे। निवेदन है सरकार से मतलब इन कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। धन्यवाद। देखिए, हमारी एक्शन साहब के ना कोई लड़ाई है, ना हम धरने के पक्ष में हैं। हमारी मजबूरी है, हम धरना भी करके राजी नहीं हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी हमारी ऐसी हो गई है। एक्शन साहब काम नहीं कर रहे, सरकार हमारे ऊपर मेहरबान हुई है, तो ये हमारे एक्शन साहब हमारा यहाँ से काम नहीं, वेरिफिकेशन अगर ये करते तो हमारा काम बन जाएगा। धन्यवाद। तो साथियों, आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वेरिफिकेशन कमेटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वेरिफिकेशन कमेटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कौशल एमपीडब्ल्यू भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कौशल एमपीडब्ल्यू भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।